नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस वक्त क्या हालात हैं, बता रहे हमारे संवाददाता अतुल रंजन। शनिवार की शाम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर जो है लगातार भीड़ बढ़ती गई और भीड़ इतनी बढ़ गई कि भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, जिसमें कई सारे लोग जो है वो मारे गए, कई लोग घायल हो गए। आप देखिए परिस्थितियाँ देखिए किस तरह की रही होगी उस वक्त। यहाँ पे देखिए किस तरह से कंबल, जूते, चप्पल आदि जो हैं वो प्लेटफॉर्म की छत पर अभी भी बिखरे पड़े हैं। सफाई के दौरान इन्हें साफ किया गया है। आप देखिए कि किस तरह की स्थिति रही होगी। दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ भी जो है कुछ कमोवेश वही स्थिति रही है। आप देखिए कि भगदड़ में लोग जो किस तरह से अपना सामान खोकर छोड़कर भागते हुए नजर आए, उसको कैसी तस्वीर रही होगी। आप देखिए कि लोगों की जो है बिंदी जो है यहाँ पर अभी भी फुट ओवर ब्रिज पे पड़ी हुई है। ये आप देखिए इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का जो पहचान पत्र है किसी परिवार का, किसी शख्स का, वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। आप यहाँ ये देखिए, ये एक महिला का जो है ये पासबुक जो है वो भी पड़ा हुआ है। ये स्थिति रही होगी रात को, शनिवार की रात को। क्या तो उसी समय जो चश्मदीद थे, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे, उन्होंने आखिर क्या देखा, कैसे रिएक्ट किया, उससे वो बात करने के लिए हमारे साथ एक कूली हैं जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे घटना के वक्त। क्या नाम है सर आपका? मुकेश। मुकेश जी, क्या स्थिति रही, कैसी ये पूरी भगदड़ हुई है? ये साहब 9 बजे करीब की लगभग बात है। उसी टाइम प्रयागराज का अनाउंसमेंट हुआ था, तो कुछ 12 नंबर से कुछ 16 नंबर की तरफ, दोनों तरफ से भीड़ आई और भीड़ एकदम 14-15 नंबर पर इकट्ठी हो गई। इकट्ठी होने पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होने के कारण आपस में लोग बिछने के कारण घायल हो गए। उसी में साहब ये रेलिंग टूटी है। कुछ लोगों ने जान बचाकर साहब यहाँ में घुस गए, जान बचाकर इसमें घुस गए और बच्चा और महिलाएं घायल हो गए। 14 नंबर घायल हो गए और घायलों को हमने एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल तक पहुंचवाया। अच्छा, ये बताइए कि कौन सी प्लेटफॉर्म पे कौन से ट्रेन थे? तो प्रयागराज के समय की बात है, प्रयागराज 14 नंबर से। तो आखिर क्या किसी खास बोगी में ज्यादा भीड़ थी? क्यों सभी बोगी में फर्स्ट एसी और जनरल सभी एक समान भीड़ थी। आपने क्या ऐसा भीड़ पहले देखा? आप रात को नाइट ड्यूटी करते हैं, क्या कभी आपने ऐसी भीड़ पहले देखी थी? नहीं साहब, इतनी भीड़ कल की बराबर भीड़ हमने नहीं देखी कभी भी नहीं देखी। कल बहुत ज्यादा भीड़ थी। हाँ, पुलिस पे भी काबू नहीं हुई भीड़ साहब। पुलिस क्या उतनी संख्या में थी या कम थी, क्या कह रहे हैं? संख्या में थी पर साहब भीड़ काबू हुई नहीं साहब। दोनों तरफ से एकदम ज्यादा भीड़ आ गई। भीड़ में आपस में लोग भिज गए साहब। भिजने के कारण लोग घायल हो गए। काफी गाड़ियां, अगर 15-20 एम्बुलेंस आ गई बाद में तो साहब। कितनी देर बाद ये सब हुआ? आध घंटा बाद। आधे घंटे तक? हाँ, आधे घंटे तक जो है पूरी अफरा तफरी की स्थिति बनी रही होगी यहाँ पे। हाँ, वो तो आपस में भीड़ इकट्ठी बहुत ज्यादा है गई। उसके बाद प्रयागराज जाने के बाद फिर सारी भीड़ को बाहर निकलवाया गया। क्यों भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई और ज्यादा हादसा हो जाए, इस कारण से 14-15 नंबर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। प्रशासन ने सब लोगों को बाहर निकलवाया फिर बाद में। ये सर जी 9 बजे की बात है। 8:45 साढ़े 9 बजे तक हुआ था ये हादसा। भयंकर भीड़ हुई थी। इलाहाबाद कुंभ की वजह से इतना भीड़ हुई थी। क्या अनाउंसमेंट हुआ था या फिर अफवाह हुआ था? किस वजह से लोग इतना भीड़ की वजह से हुआ था ना, तो एकदम जैसे ही स्पेशल का अनाउंसमेंट हुआ था कि 14 पे गाड़ी लगाई जा रही है, कुछ लोग थे 13 नंबर पे, तो एकदम से 14 पे आए थे, इसकी वजह से भीड़ हुई थी। तो आपने जब आप यहाँ पे मौजूद थे उस समय, तो एग्जैक्टली कैसा स्थिति थी? वहाँ पे लोग भाग रहे थे, क्या हुआ? हम पे देखने गए, हम रुके नहीं गए इधर, हम तो पीछे आए थे। इधर भीड़ में रुकने कौन जाता है, मरना थोड़ी है किसी को। क्या आप लोगों ने भी शुरू में जो लोग कुछ बेहोश हुए थे उनको क्या निकालने की कोशिश की? साथी ने निकाला था इधर से, जैसे कुछ खत्म हो गए, कुछ घायल हो गए, इनको गाड़ी में रख के, वो आती है ना लगे सामान रखते हैं, उसको गाड़ी में बैठा के बाहर छोड़ दिया एम्बुलेंस में। उन्होंने पूरी अपनी आंखों देखी बताया कि आखिर क्या स्थिति यहाँ पर थी जिस वजह से ये पूरा भगदड़ जो हुआ और कैसे हुआ, और आखिर किस तरह से कूली और अन्य लोगों ने जो है घटना के बाद तुरंत जो है रिस्पॉन्ड किया, लोगों को जो है रेस्क्यू करने में मदद की। कैमरा पर्सन गौरी प्रसाद के साथ अतुल रंजन, NDTV इंडिया, दिल्ली। एक बैग हल्ला कर दिया कि हाँ 14 पर आ जा रहा है। अब एक बैग इतना ना भगा मचा के पूरे में भीड़ हो गई। आप बता दो इधर मम्मी, ऐसे आदमी सब उनका दाब दिया। इतना ना आदमी एक बैग हो गया कि उनको आदमी सब दाब दिया। यहाँ पे बॉडी आई थी, यहाँ पर बॉडी लाया। तो यह नई दिल्ली में नहीं, कौन से प्लेटफॉर्म पे? हमारे वो दामाद थे। कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर क्या? 14 पर 16 की 14 पर। यहाँ से बॉडी ले गए आप? नहीं, अभी मेरा बॉडी अभी तो मुझे पता चला है। बॉडी लेने आई हूँ मैं। क्या था उनका? पूनम देवी। हाँ। और उनके साथ कितने लोग थे? 2, एक उनकी लड़की थी, उनकी दामाद थी। ये जो आपके साथ दूसरी महिला जो रो रही है, हाँ, मेरी बहू है, इसकी भाभी है। हाँ।
मैं बिहार के रहने वाले, छपरा जिला। प्रयागराज या जिनकी फिर मौत कहाँ? हुई है वो कौन है आपके रिश्ते में? मेरे रिश्ते में मेरे बहू है, बहू के भाभी है वो। बहू की भाभी है। हाँ, आपका बिहार जा रहे थे, छपरा जिला, कौन से छपरा ट्रेन जिला। से टिकट था? ट्रेन कौन सी थी? टिकट के तो मुझे पता नहीं है कि कौन सी टिकट। तो जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनका दुख दर्द इस वक्त आप सुन रहे थे। किस प्रकार से इस पूरे हादसे ने 18 लोगों की जान ले ली है और जो तमाम उनके परिजन हैं वो इस वक्त दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। और जो स्थिति है वो हालांकि इस वक्त अब नई दिल्ली स्टेशन पर पूरी तरीके से नियंत्रण में नजर आ रही है और लोगों की आवाजाही स्टेशन पर सामान्य रूप से इस वक्त है। लेकिन इन सब के बीच बड़े सवाल हैं कि हादसे का जिम्मेदार कौन है, 18 लोगों की मौत की जिम्मेदारी, जवाबदेही किसकी है। और इन सब के बीच दो रिपोर्टर लगातार हमारे साथ सुबह से बने हुए हैं, तमाम हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। रवीश हमारे सहयोगी इस वक्त LNJP अस्पताल से जुड़ रहे हैं और मेरे साथ अतुल इस वक्त हैं जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। मैं रवीश आपके पास ही सबसे पहले आ रहा हूं। हम तमाम अब उन लोगों के बयान भी सुन रहे हैं जिन्होंने अपने परिजनों को इस दुखद हादसे में गंवाया है और आंखों में आंसू लिए सवाल लगातार उनकी तरफ से भी यही आ रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में जब लोग पहुंच गए तो फिर टिकट क्यों दिए जा रहे थे कि स्टेशन के अंदर जाइए, ट्रेन लीजिए और प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाइए। जी बिल्कुल चंदन, ये सबसे बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं कि आखिर जब भीड़ इतनी ज़्यादा थी तो जनरल के टिकट हर घंटे 1400 टिकट क्यों दिए जा रहे थे? क्या रेलवे की जिम्मेदारी सिर्फ यही है कि लोगों से किराया आप ले लीजिए और फिर वो कैसे जाएंगे, किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं उसको कोई ध्यान नहीं देगा? मैं इस वक्त LNJP हॉस्पिटल के ठीक पीछे आप देखिए कि मॉर्चरी में मौजूद हूँ और हालत ये है, तेज़ी आप प्रशासन की देखिए कि मॉर्चरी के अंदर अभी तमाम सारे सुबह से परिजन यहाँ पर थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा दिया गया है, दिल्ली पुलिस के भी लोग हैं और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी है और जो भी परिजन है बाकायदा पुलिस के साथ एम्बुलेंस में बैठाल कर उनको जल्दी से जल्दी उनके घरों तक रवाना किया जा रहा है ताकि वो परिजनों से जो बातचीत होती है, जो उनका दुख दर्द है, वो बहुत ज़्यादा मीडिया में ना आने पाए। तो ये LNJP के बाहर की तस्वीर है। इस मॉर्चरी में मौलाना आज़ाद के मॉर्चरी में 10 डेड बॉडी थी, जिनमें से अभी 3 डेड बॉडी का जो पोस्टमार्टम है वो नहीं हुआ है, लेकिन बाकी जो डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम तड़के सुबह ही करके और फिर एम्बुलेंस में बाकायदा बैठाल कर परिजनों के साथ में एक पुलिसकर्मी को उसमें बैठा के परिजनों के साथ रवाना कर दिया गया है। तो ये तेजी जो है वो ठीक है, भगदड़ मैं के आ रहा हूं बाद रवीश आपके पास, प्रशासन जरा अतुल की के तरफ पास से चलता हूं। हमारे दिखाई गई सहयोगी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस वक्त मौजूद है। अतुल, ये जो 2 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है, इसके सदस्य क्या अब तक आपको, चूंकि आप सुबह से मौजूद हैं इन प्लेटफॉर्म्स पर जहां पर यह हादसा हुआ है, वहां नजर आए हैं? पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। चंदन, आप अपना सवाल दोहरा सकते हैं प्लीज। सवाल यह है अतुल कि इस पूरे मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का जो गठन किया गया है, क्या इसके सदस्य अभी तक आपको, चूंकि आप सुबह से मौजूद हैं स्टेशन पर, तो क्या यहां वो जांच के लिए पहुंचे हैं तमाम प्लेटफॉर्म्स पर जहां पर दुर्घटना हुई, जहां पर आप मौजूद हैं? देखिए, जांच की कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो पूरे जोर शोर से चल रही है और जैसा कि आप बता रहे थे, मैं सुबह से यहाँ मौजूद हूँ तो हमने देखा है कि कई अधिकारी जो हैं वो चाहे वो फुटओवर ब्रिज हो या फिर पटरियों के आसपास जो है वो गुजरते हुए दिखे हैं और साथ ही साथ लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला, वो भी सुबह सुबह आज यहाँ पर दिखे हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारी जो है वो अपनी जांच में लगे हुए हैं। लेकिन जांच की तैयारियों को लेकर मैं बताऊं कि आप देखिए कि लगातार सुबह से यहाँ पे सफाई का दौर जारी है। पटरियों की सफाई काफ़ी अच्छी तरीके से की जा रही है। जो 14 और 15 का जो प्लेटफॉर्म है उसकी जो छत है उसकी भी सफाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है, रेलवे प्रशासन है, जो नई दिल्ली रेलवे का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको उम्मीद है कि यहाँ पर जो है जाँच के अधिकारी और आ सकते हैं, VIP मूवमेंट हो सकता है, तो उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं तैयारियां अभी की जा रही है। लेकिन सवाल, जैसा कि आप दोहरा भी रहे हैं, सवाल वही बना हुआ है कि आखिर यहां पर इतनी भीड़ इकट्ठा होने कैसे दी गई। बताया जा रहा है कि 14 नंबर प्लेटफॉर्म है, वहां पर तकरीबन 9 बजे मगध एक्सप्रेस जो है वो पहले से यहां पर मौजूद थी
और दूसरी तरफ 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर एक और ट्रेन थी जो देरी से चल रही थी, और जैसे ही वो ट्रेन यहाँ से गुजरती है उसके बाद जो प्रयागराज एक्सप्रेस है वो प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर आ जाती है। और उसके बाद जो लोग मगध एक्सप्रेस में सवार नहीं हो पाते वो प्रयागराज में एक्सप्रेस में जाना चाहते हैं, और वही एक धक्का मुक्की की स्थिति वहाँ पर बनती है। और उसके बाद ये जो है कहीं ना कहीं ये पूरा हादसा होता है। इस बीच कई बातें जो कई सारे विक्टिम भी बता रहे हैं, कई सारे जो पीड़ित बता रहे हैं कि अफवाह भी उड़ी थी कि जो प्लेटफॉर्म है उसको बदल दिया गया प्रयागराज एक्सप्रेस का, और उसी वजह से कई लोग जो है वो एक भागम भाग वाली स्थिति बन गई थी। और कहीं ना कहीं उसी वजह से जो हम हादसे की लगातार हम जिसकी कवरेज भी दिखा रहे हैं, और जो CPRO भी बता रहे हैं कि वो जो फुट ओवर ब्रिज आप देख रहे हैं वहीं पे लोग जो हैं अपना प्लेटफॉर्म बदलने के लिए भागते हुए जाते हैं उधर, और वहीं पे जो है एक तरह से पूरा हालांकि रेलवे ने ये स्पष्ट कर दिया है अतुल कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं बदला गया, ट्रेनें सुचारू रूप से चल रही थी। हमने तो स्पेशल और विशेष ट्रेनें जो हैं वो चलाई थी कि यात्री जो है वो प्रयागराज पहुंच सके। लगातार अतुल, रवीश, तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम तस्वीरें, तमाम अपडेट्स ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचा रहे हैं।